ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पूर्णाहुति का दिन है। कथा हमारी अभी काफ़ी शेष है। 9वें स्कंद के अंतिम पड़ाव पर हैं हम और 12वें स्कंद तक आज कथा कहनी है और समय भी आज बहुत कम है। कथा हमको लगभग 5 बजे तक पूरी 4:30 या 5 तक कर देना है, क्योंकि उसके बाद हवन भी होगा। हमने विभिन्न प्रकार की मनोरम दिव्य आख्यान कथाएं सुनी। माँ मनसा देवी के बारे में सुना, छठी मैया के बारे में सुना और भी अन्य देवियों के बारे में हमने सुना। उसके बाद व्यास जी महाराज जन्मेजय को बताते हैं आदि गौ सुरभि देवी के बारे में, अर्थात ये जो गौ माता है जिसको हम कहते हैं, गाय के शरीर में सभी देवियाँ देवी देवता विराजमान है। ये गाय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो गाय आई कैसे? मनुष्य की उत्पत्ति तो सब बता दिए, गाय कहाँ से आई और इतनी पूज्य क्यों है, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। गवामधिष्ठात्री देवी गवामाद्या गवाम प्रसु गवाम प्रधाना स्वरभिर्गोलोके सा समुद्भवा सर्वादिसृष्टेश्चरितं कथयामि निशामया बभूव तेन तज्जन्मा पुरा वृंदावने वने। अब मैं उस देवी के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ जो सुरभि गोलोक में प्रकट हुई हैं और गौओं की अधिष्ठात्री हैं। एकेदा राधिका नाथो राधया सह कौतुकी गोपांगना परिवृता पुण्यम वृंदावनम ययो। एक बार कौतुकी श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ वृंदावन में आए कौतुक करने की इच्छा से, और वहीं पर क्रीड़ा पूर्वक अपने बाल गोपालों के साथ विहार करने लगे। विहार करते करते अचानक उनकी इच्छा दुग्ध पीने की हुई। उसी समय बाम भाग से, बाएं तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े सहित सुरभि गाय को प्रकट किया। ये गाय की उत्पत्ति का सबसे पहला, भगवान की दूध पीने की इच्छा हुई। भगवान ने अपने बाएं भाग से वृंदावन में गाय को प्रकट कर दिया बछड़े सहित। उस गाय का क्या नाम था? सुरभि। और बछड़े का क्या नाम था? मनोरथ। बछड़े का नाम मनोरथ और जो प्रथम गाय आदि गाय थी उसका नाम सुरभि। बछड़े सहित उस गाय को देकर उनके जो सखा थे श्रीदामा, उन्होंने एक जो है पत्र में गाय को दूध दोहन किया। दूह करके वह जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा को हरने वाला, अमृत से भी सुंदर वह दूध भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण उस दुग्ध का पान करने लगे और तभी जिस पात्र में वो दुग्ध का दोहन किया था वो पात्र फूट गया, गिर गया। अब फूट जाने से सारा दूध बहने लगा। प्रभु की लीला है। और दूध बहते बहते एक जगह इतना एकत्र हुआ कि वही जो है क्षीर सागर बन गया, जहाँ पर भगवान शयन करते हैं। क्षीर अर्थात दूध, दूध का समुद्र। तदुत्थम चापया स्वादु पपौ गोपीपति स्वयं सरो बभूव पैसाम भांडम विस्तृसनेन चा। और वो छोटा मोटा क्षीर सागर नहीं बना, 100 योजन की लंबाई चौड़ाई वाला गोलोक में
जो पृथ्वी पर यहाँ पर वृंदावन है, इसे गोलोक में भी वृंदावन है, वहाँ सारी चीज़ें हैं। ये वहाँ की बात हो रही है। गोपिका नकानां च राधाया क्रीड़ा वापि बभूव सा रत्नेन्द्र रचिता पूर्णम भूता चापी स्वरेच्छया। राधिका जी ने अपनी गोपिकाओं के साथ वहाँ पर विहार किया। उस क्षीर सागर के चारों तरफ रत्नों से निर्मित घाट इत्यादि तैयार हो गए और भगवान की, श्री कृष्ण की इच्छा से ही वहाँ सहसा लाखों करोड़ों गाय प्रकट होने लगी। सबसे पहले आदि सुरभि, उसके बाद लाखों करोड़ों। वो जितने ग्वाल बाल थे वो सब जो है उस सुरभि गाय के रोए से प्रकट हुए, इसलिए वो सब गोप कहलाए। बभूव कामधेनु नाम सहसा लक्ष्य कोटया यावंतस्त्र गोपाश्चा सुरभ्या लोमकूपतः। यह सुरभि गाय की सृष्टि है, अर्थात गायों की यही सृष्टि का क्रम है। जिस समय गाय प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण ने सुरभि की पूजा की गाय की, तब से ये पूजा का प्रचार हो गया। और ये गाय किस दिन प्रकट हुई थी? वो दिन कौन सा था? दीपावली के दूसरे दिन। अमावस्या को दीपावली होती है, उसके दूसरे दिन परेवा, परवा, प्रतिपदा, दूसरे दिन। तब से लेकर आज तक भारत में कई क्षेत्रों में, हो सकता है आपके यहाँ भी इधर भी होता हो, पर हमारे क्षेत्र में उधर तो होता है, प्रतिपदा के दिन गाय की पूजा की जाती है। दीपावली के जस्ट दूसरे दिन रात बीतती है, सुबह से ही लोग लग जाते हैं अपनी गायों। दीपावली के दिन ही, अमावस्या के दिन गायों को धोना, उनको धो धा कर बढ़िया अच्छा हरा घास डालते हैं। और वहाँ तो बड़ी परंपरा मनाई जाती है। और रात्रि में दीपावली में 10-11 बजे तक सब लोग अपना जो है मिलना जुलना और दीपोत्सव मनाते हैं। और फिर सुबह 4 बजे से ही लोग उठ करके ब्रह्म मुहूर्त से ही सबसे पहला काम है, उठते ही सबसे पहले घर के सारे सदस्य गौशाला जाते हैं, और कोई काम नहीं, आँख पोंछते हुए सबसे पहले गौशाला। पूरे घर के सदस्य, हम भी किए अपने माता पिता और परिवारजनों के साथ। बड़ा नींद भी आती थी क्योंकि 12 बजे तक पटाखा भी फोड़ते थे और सुबह 4 बजे से उठा दिया जाता था। पर सभी बच्चों सहित सब लोग गौशाला जहाँ गाय बनती हैं वहाँ जा कर के सबसे पहले नीचे का गोबर उनका सफा करना अपने हाथों से सब लोग। उसके बाद उड़दा सुंघाया जाता है। उसकी क्या प्रक्रिया ये मुझे पता नहीं। उड़दा उखाड़ के पहले कुछ पेड़ रखे रहते हैं, वो गाय को थोड़ा सूखाली सुंघाया जाता है, खिलाया नहीं जाता। सरसों का तेल एक कटोरी में रहता है, उसके सींगों में खूब रगड़ रगड़ के खुरों में अभी भी लगाते हैं लोग। रंग को एक, ये जो कलर जो पाँव में महावर आप लोग लगाती हैं, रंग कटोरियों में तरह तरह का रंग घोले रहते हैं। और ये जो मिट्टी का दीपक रहता है दिया, उसी को उठा के वैसे उसको उल्टा करके ऐसे लगा के और पूरी गाय के शरीर में बढ़िया गोल गोल चक्र पूरा उसको रंग बिरंगा उसको सजा देते हैं। बड़ा सुंदर सफ़ेद गाय रहे वैसे से सुबह बड़ी सुंदर लगती है। गले में उसके हार पहनाने के लिए पहले तो राजा महाराजा सोने से सींग रंगवाते थे और चांदी की खुर और हार पहनाते थे। और अब तो उतना संभव नहीं, तो गले में मोर पंख के हार बनाते हैं। वो कई दिनों से पहले से प्लानिंग चलने लगती है, क्योंकि इसी दौरान आप देखेंगे मोर अपने पंख को झड़ता है। प्राकृतिक, जबरदस्ती उखाड़े मारे नहीं। आजकल तो मोर पंख घर में पूजा के लिए लगते हैं, तो बहुत सारे शिकारी लोग मोरों को मार देते हैं और इकट्ठा पूरा जो है ले आते हैं हत्या करके। पर उनका एक साल में एक बार पूरे मोर अपने पूरे पंखों को छोड़ता है। तो इस समय ये लगभग जो है नवरात्रि से और ये दीपावली तक खूब पंखे छोड़ते हैं। जहाँ मोर का स्थान होगा, जैसे नीम की डाल पे, पीपल पर, वहाँ जो आप सुबह सुबह सब लोग जाते हैं पंखा बीनने और ज़रूर मिलते हैं। निश्चित रहता है यहाँ मोर बैठता है, जरूर गिराएगा, उसको परेशान नहीं करते, वह मिलते। तो उन पंखों से गूंथ करके खूब बड़ा सा गाय के बांधने के लिए रस्सी भी रहेगी, तो
सन जो वो होती है, सन की रस्सी, उसको रंग करके कलर में, और फिर बड़ा सुंदर लगता है। उसमें फिर घुंघराली घंटियाँ भी बांध देंगे और भी जो मार्केट से जो सामान मिलेगा। इस तरह गाय को हार पहनाते हैं। हरा हरा उस दिन बढ़िया जौ इस समय बड़ी होती है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी निकलती है, आषाढ़ में बोई होती है। उसको काट करके रातई में ये 5 बजे तक चल रहा है, और गांव के कुछ गोप लोग ढोल नगाड़े लेकर के पूरे गांव में भ्रमण करते हैं, जोर से बजाते हुए और शोर करते हुए गौ माता की जय, ताकि अगर कोई आलसी पड़ा हो नींद में ना उठ रहा हो तो नींद आने उसको उठना ही पड़ेगा। कहते हैं कि अगर दीपावली की रात, जैसे भूत प्रेत वाले तांत्रिक लोग होते हैं, उसी रात को सिद्ध जो भी करना होता है करते हैं, इसी तरह विद्यार्थी को उस रात आप जैसी बिताते हैं पूरे साल भर आपकी वैसी ही दिनचर्या रहती है। विद्यार्थियों को उस रात पढ़ना चाहिए, गौ सेवा, क्योंकि गौ में सारी देवता हैं, तो गौ सेवा करिए तो सारे देवता प्रसन्न। उसके बाद उनको हरा घास लोग डालते हैं। फिर सुबह जब थोड़ा उजाला होता है, फिर लोग अपनी नित्य कर्म क्रिया करते हैं, और गायों को छोड़ दिया जाता है बंधन मुक्त। सभी लोग गौवंश को, बैल, गाय, बछड़ा सब छोड़ देते हैं। किसके खेत में जाके घास खा रही है, किसका गेहूं खा रही है, किसका धान खा रही है, कोई डंडी लेकर के उसको अपने खेत से निकाल नहीं सकता है। जिसके भाग्य में रहेगा वो बचेगा, जिसका खाना होगा वो अपना सौभाग्य भाग्य नहीं, वो सौभाग्य समझेगा। सारे गांव के गौवंश, भैंस और बकरी नहीं, गाय की बात हो रही, सब छोड़ दिए जाते हैं। कोई भी किसान कितना भी जरूरी, अभी उसका आधा खेत बुआया है, इस समय बोने का भी चलता है, आधा नहीं बुआया तो उस दिन बैल या हल में जोतता नहीं है, उस दिन उसकी छुट्टी होती है। साल में एक बार बैल उनको छुट्टी। सभी जो है खूब जहाँ उनका मन होता है भ्रमण करते हैं, खूब घूम घूम करके अपना खाते हैं। शाम के लिए भी उनकी चारी की सारी व्यवस्था रहती है। ऐसा लगता है ये दीपावली गांव में हमारी तरफ जाकर आप देखिए, लगता है ये हम मनुष्यों का त्यौहार नहीं, बल्कि ये उन पशुओं का त्यौहार है। मतलब उनकी इतनी साज सज्जा, ध्यान, उनकी सेवा, सब कुछ उनके लिए। ऐसी जो गौ सेवा उस रात में करता है, क्योंकि उसी दिन सुरभि प्रकट हुई थी, दीपावली के दूसरे दिन ही। उस रात जो भी सुबह गाय की सेवा करता है उसकी बड़ी महिमा है, उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। और ओम सुरभ्यै नमः इस मंत्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। और ये जो है यजुर्वेद में वर्णित है, ये कोई क्षेत्रीय मतलब होता है क्षेत्रीय कोई त्यौहार हो या ऐसी परंपरा चल पड़ी, ऐसा नहीं, यजुर्वेद में इसका वर्णन है। उसका स्वरूप कैसा है उसका ध्यान करना चाहिए सेवा करते वक्त। लक्ष्मी स्वरूपाम परमाम राधा सहचरीं पराम गवाम अधिष्ठात्री देवीं गवामाद्यां गवाम प्रसूं पवित्र रूपां पूतां च भक्तानां सर्वकामदां यया पूतं सर्वविश्वं तां देवीं सुरभिं भजे। इस तरह से सुरभि भजे, हम सुरभि की पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो फिर वो दूसरे दिन कहते हैं मौनिया निकलते हैं, अपनी भाषा में बुंदेलखंडी। हम बुंदेलखंड के महोबा जनपद के, बार बार लोग पूछते हैं तो हमने कहा मंच से यहीं से बता दें, व्यासपीठ से। तो महोबा के एक बहुत छोटे से गांव में दास का जन्म हुआ, विप्र परिवार में। वहाँ मौनिया अर्थात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग 13 साल का व्रत लेते हैं। और वो व्रत ये होता है कि जो मोर के पंख गिरते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, कम से कम इतने ढेर, और उसको बांध करके, और वो उस दिन पशु की तरह भगवान कृष्ण जैसे गोल बालों के साथ वृंदावन में कोई मेढक बन जाता था, कोई मोर बनता था, कोई कुछ गौ बन जाता था और खेल क्रीड़ा करते थे। उसी तरह वो मौन व्रत हो करके सुबह सब लोग स्नान करके
शुद्ध साफ नए वस्त्र धारण कर एक साथ प्रत्येक गांव के, और मुझे लगता है हर गांव के कम से कम 100, 150, 200 लोग, इतने तो जैसा गांव है, बड़ा गांव है तो और ज़्यादा, और अगर 1000 आबादी का है तो 100, 150 नवयुवक, उसमें बहुत सारे युवा और वृद्ध भी, जो जिनका 13 साल, गाय की जो पूंछ के बाल थोड़े से काटे जाते हैं, उसी बालों से एक रस्सी बनाई जाती है। उस रस्सी को अपने गले में डाल करके, बंसी ले करके, बढ़िया चंदन लगाकर, वृद्ध चंदन टीका लगाकर, वो मोर पंख ले करके ढोल नगाड़ों के साथ 5 गांव की परिक्रमा करते हैं। 5 गांव के जो मेढ़ होते हैं, डी बाबा जैसे, ऐसे जा करके वहाँ नारियल फोलेंगे, पूजा करेंगे, ऐसे करके, और शाम को अपने गांव में सब एक साथ लौट कर आते हैं। और आने के बाद वहाँ से जाते वक्त पंडित जी सबको एक साथ संकल्प दिलाते हैं, और आते वक्त सब लोग बीच में एक गौ खड़ी कर दी जाती है, छोटी सी बच्चिया, और उसका फिर सब लोग परिक्रमा करके उसको प्रणाम करके पूजन करते हैं। और उसके निमित्त कहीं जो है कुछ खेत, ताकि वो हमेशा उसमें चलती रहे। सब लोग मिलके कुछ इकट्ठा करके कोई ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। अगर इस दौरान किसी ने बोल दिया, क्योंकि 5 गांव में जाना है, अब हर गांव से 100, 200, कहीं से 500 लोगों की झुंड जा रहे हैं, समझिए गांव में उस समय अच्छा नहीं लगता जितना खेतों में बाहर फील्ड और मैदान में अच्छा लगता है। पता चलिए उस गांव का झुंड जा रहा है, ढोल नगाड़े, 200 लोग कृष्ण की तरह बिल्कुल दिखते हैं, बंसी बजाते हुए, खाली बंसी बजा सकते हैं और कुछ नहीं, ए भी नहीं कह सकते कि ए, इशारा भी नहीं, उनको चाहते पानी भी नहीं कहीं पीना, बिना पानी पिए सुबह से बिना चप्पल जूता के पैदल, खेतों में 5 गांव जाना है, खेतों के मेड़ से कहीं कहीं से कहीं नदी चढ़ना उतरना, जहाँ जैसी रास्ताएं हों। फिर अब गांव की भी जनता हर एक के साथ 1 लोग 2 लोग कह रहे, उसको कहीं कोई नारियल की ज़रूरत होगी तो दे देंगे, कोई इशारा से तो समझाएंगे तो कुछ उसका। तो गांव की फिर महिलाएं पीछे गीत गाती हुई, तो इतना सुंदर वो अमावस्या के दूसरे दिन का दृश्य, और सारे गांव के जानवर जिस समय निकलते हैं तो सब रंग बिरंगे सजे हुए, गाय माता, बैल, बिल्कुल आहा, पीछे जा कर विविध लीलाएं की। ऐसे हम भी उन्हीं की लीलाएं करें, उसी तरह स्वरूप करें। अगर बीच में किसी का मौन टूट गया तो लोग बता देते हैं, वहाँ छुपाता नहीं कोई, पड़ो बगल में ए भी कर दिया तो लोग उस समय तो वो नहीं बोलेगा, पर जब सब लौट के आते हैं और वहाँ गौ माता की पूजा करके संकल्प छूटता है, तो वहाँ पर लास्ट टाइम बता दिया जाता था कि इतने लोग बोले हैं, ये वहाँ बोला था, ये वहाँ बोला था। तो जो बोलता है उसको फिर गोबर और गौमूत्र खिलाया जाता है। एक पान में, अब ज़्यादा तो नहीं खिला सकते, तो एक पान में थोड़ा सा गोबर और थोड़ा सा गौमूत्र रख के उसको पवित्र हो जाओ, और उस साल उसका वो व्रत भंग माना जाता है। तो इसी तरीके से 13 वर्ष तक वो जो रस्सी होती है गाय की पूंछ की बालों की, 1 साल जब पूरा होता है तो 1 गांठ लगाई जाती है भगवान के नाम पे। 2 साल पूरा, ऐसे 13 वर्ष तक 13 गांठ बांधते हैं, और फिर क्रमशः 1-1 साल में 13 गांठ छोड़ते हैं। तो 13 दूनी 26 वर्ष का एक कठिन व्रत सब लोग करते हैं। जिस साल बोल दिए उस साल वो गांठ नहीं लगते। और भी अगर उनको करना है कि भाई हम बोल दिए गाय का गोबर और मूत्र का तो भक्षण मिला ही, तो आप गौ के साला के लिए, गाय के लिए कुछ और करिए, प्रयास करिए। तो ऐसा जो है व्रत होता है। उस दिन हम सभी को गाय की सेवा जरूर करना चाहिए, अगर आगे हमको उन्नति पाना है या अपनी मनोकामना पाना है। गाय का बहुत सुंदर स्तोत्र कहा गया। आज कथा थोड़ी संक्षेप में, बड़ी अच्छी कथा थी। फिर भगवती राधा जी का प्रादुर्भाव और दुर्गा जी का प्रादुर्भाव, उनके पूजा की विधि क्या है, उनका क्या विधि विधान है, उनका यंत्र क्या है, मंत्र क्या है, सब बताया गया। दुर्गा यंत्र और दुर्गा मंत्र, दुर्गा जी की कैसा स्थापना करके, किस तरह का यंत्र बना करके, सब कुछ इसमें बताया गया है। राधा जी का मंत्र ह्रीं श्री राधाय नमः बताया गया।
और दुर्गा जी का ये नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, और इसमें प्रणव लगा दिया जाता है। इस तरह से दुर्गा जी और माँ राधा का भी पूजा विधि बताई गई है बड़े ही विस्तार से। इसी के साथ हमारा 9वां स्कंद पूर्ण होता है। दसम स्कंद में आते हैं। प्रारंभ में ही दसम स्कंद में स्वयंभू मणि की उत्पत्ति, भगवती की आराधना। उसके बाद दूसरे अध्याय में दसम स्कंद के नारद जी द्वारा विंध्य पर्वत से सुमेरु पर्वत की प्रशंसा करना है। एक बार नारद जी वहाँ से आते हैं। नारद जी का काम ही है कुछ ऐसा करना जो हम लोगों की समझ में नहीं आता है, पर वो होता है सबके कल्याण के लिए। नारद जी आ रहे हैं और आ करके विंध्य पर्वत देखता है, महाराज आए हैं, तुरंत झुक करके प्रणाम करता है। नारद जी बड़े लंबी लंबी गर्म गर्म सांसें ले रहे हैं। महाराज जी हुआ क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, हाई हो गया, आप इतना क्यों जो है जोर जोर से कोई दौड़ाया था? अरे नहीं कुछ नहीं, बताओ। सब जगह मैं सभी जगह जाता हूँ, वहाँ भी गया, गंधमादन में, मलयागिरी में भी गया, पर गजब जो है। अब भाई हिमालय क्यों ना पूज्य हो, शिव जी भी आए हैं, और कैलाश के लोग क्यों ना पूजा करें, रहते हैं वही। और सुमेरु पर्वत था तो सूर्य भगवान उसकी बढ़िया वो परिक्रमा करते हैं। सभी पर्वतों की पूजा होती है, गजब का जो है। पर ठीक है, कोई हमें क्या करना है, कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन किसकी नहीं कर रहा है। हम तो सन्यासी आदमी अपना चले, इसलिए थोड़ा सोच करके मन में वो गर्म सांस आने लगी थी। महाराज जी ने माचिस की तीली बड़े नारद जी बड़े बहुत पहुँचे हुए, बहुत भगवान के भक्त और समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, स्वयं अपयश लेकर के दूसरे का कैसे जस हो इस कार्य को करने वाले। कुछ लोग होते हैं स्वयं भी नाम हो, दूसरे का भी काम हो। ऐसे बिरले होते हैं कि चाहे हमारी बदनामी हो जाए, हमारा चाहे नुकसान हो जाए, पर दूसरे का कार्य बन जाए, ऐसे कम होते हैं। नारद जी उन्हीं में से एक हैं। अपनी बदनामी झेलते हैं पर दूसरे का कार्य कैसे राक्षसों का वो हो जाए, भगवान आए और इसका कल्याण करें, सब करते हैं। जब इस प्रकार का विंध्य पर्वत ने सुना कि अरे सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, निश्चित मेरे साथ भेदभाव होता है। आज मैं देखता हूँ, सूर्य ही भगवान को देखता हूँ, और खड़तन करके खड़ा हो जाता है। विंध्य पर्वत साधारण है, पूरा भारत के मध्य भाग में, आपके यहाँ विंध्याचल से लेकर और चले जाइए मध्य प्रदेश पूरा क्रॉस करके सब विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ हैं। जिस समय तन के खड़ा हो जाता है तो अरुण भगवान अपना जो है रथ हाँकते हुए सुबह उठते हैं, यहाँ ये इंतजार करता है कि आओ आज उगो। तभी जो है अरुण जी कहते हैं महाराज आगे घोड़े नहीं बढ़ रहे, क्या हुआ? ये सूर्य जो है ये विंध्य पर्वत खड़ा है, रास्ता ही नहीं है। सूर्य भगवान सोचते हैं बड़ा दैव है, कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा राहु मुझे ग्रसता है, फिर भी मैं उस समय अपनी गति को बनाए रखता हूँ, पर आज ये विंध्य पर्वत पे मेरा रास्ता रोक दे रहा है। निश्चित ये दैव का कारण है। और जब भगवान सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़ते तो आधे पृथ्वी पर, जैसे मान लीजिए यहाँ दक्षिण इधर जहाँ से उगते हैं वहाँ तो खूब दोपहर पूर्व की तरफ रहता है, और आपका पश्चिम दक्षिण की तरफ भयंकर रात रहती है। सब व्यवस्था सृष्टि का क्रम बिगड़ने लगता है। सभी देवता परेशान होकर के शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी को साथ लेकर के भगवान के पास जाते हैं, बड़ी उनकी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान कहते हैं क्या किया जाए, ये कार्य कौन कर सकता है, विंध्य पर्वत को कौन झुका सकता है? तभी सबके मन में आता है कि निश्चित कुंभ से जन्मे कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि, उन्हीं के पास चला जाए। उस समय अगस्त ऋषि काशी में वास कर रहे थे। काशी उनका बड़ा प्रिय क्षेत्र है, काशी में रोज बाबा के दर्शन करते हैं।
अगस्त कुंडा नाम सुने हैं? अगस्त कुंडा एक क्षेत्र है, तो वहीं बाबा काशी अगस्त ऋषि का क्षेत्र है। रोज विश्वनाथ जी का दर्शन करना, नित्य गंगा स्नान करना और अपना भजन करना। अगस्त जी देवता आ गए, प्रभु हमको बचाइए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी रक्षा करिए। अगस्त जी ने कहा कि बताइए आपका क्या काम है? हे प्रभु, हम अपना पहले काम क्या बताएं, हम बहुत ही दुखी हैं, हम पर आप अनुग्रह करिए, ऐसा वचन दीजिए। अगस्त ऋषि ने आश्वासन वचन दे दिया, ठीक है बताओ। बिंदगिरी खड़ा हो गया है, जिसके कारण बहुत हम लोग पीड़ित हैं। सूर्य भगवान की गति को रोक दिया है, कोई बिंद को झुका नहीं पा रहा, इसलिए आप ही उसमें सक्षम हैं, इसलिए हम सारे देवता आपके शरण में आए। अगस्त ऋषि देवी के भी बहुत परम उपासक थे। आप कहते हैं आप देवी के बहुत परम उपासक हैं और आप ही इस कार्य को हमारे कर सकते हैं। अगस्त ऋषि ने कहा कि हे देवताओं, मैं आप लोगों का कार्य जरूर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। और यह सुनकर देवता विनम्रता पूर्वक आश्वस्त प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अगस्त ऋषि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा, ये राजकुमारी थी, कि सूर्य का मार्ग बिंदगिरी ने अवरोध कर दिया, विघ्न कर दिया, मुझे इसका कारण ज्ञात हो गया है। काशी को उद्देश्य करके सभी देवता इधर आए थे और अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा और उस कार्य के लिए लगता है मुझे काशी को छोड़ना पड़ेगा। पर काशी तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं किसी को चाहिए। हमारे ही लखनऊ में नौकरी लग रही थी, गए भी थे बोरा बिस्तर बांध करके, रहे भी 1 महीना। ऐसा मन में बाबा ने कुछ उद्वेग मचाया, आधा सामान बांधे, आधा वहीं छोड़े और रात में कि एक ट्रेन, कोई पता नहीं कौन ट्रेन मिल गई, बस पता कि ये किधर जाएगी, तो पता चला बनारस से होते हुए जाएगी। उसी में जाकर जनरल डब्बे में बोरा बोरी फेंके और परिवार को लेके उसी में ज़बरदस्ती चढ़ गए। और वो बड़ी घूमते घामते आई अयोध्या, वहाँ से हमने कहा चलो आके में बनारस तो पहुँचेगी, आके यहाँ उतरे दूसरे लोग। हमने कहा अब नहीं कभी काशी छोड़ेंगे, हमें नहीं ऐसी नौकरी करनी, बाबा के दरबार में रहेंगे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 2016-17 के आसपास की बात। अगस्त ऋषि कैसे छोड़ दें काशी? अविमुक्तम न मोक्तव्यम सर्वथैव मुक्षुभिः किंतु विघ्ना भविष्यन्ति काश्यां निवसतां सताम्। इसलिए कभी भी जो मोक्ष का अभिलाषा करे उसको कभी अविमुक्त क्षेत्र काशी का त्याग नहीं करना चाहिए। पर यह भी निश्चित है कि जो काशी में रहता है उसके सामने विघ्न भी आते हैं, जल्दी टिक भी नहीं आदमी पाता है, विघ्न बहुत आते हैं। किंतु विघ्ना भविष्यन्ति काश्याम निवसताम सताम। किंतु विघ्न के होने के कारण काशी में रहने वाले लोग परेशान रहते हैं और वो लगता है वही लोपामुद्रा मेरे भी अब जीवन में विघ्न आ गया। ऐसा कहकर अगस्त ऋषि को देवताओं का कार्य करना ही था। मणिकर्णिका कुंड जाते हैं, स्नान करते हैं, बाबा विश्वनाथ दंडपाणी का दर्शन करते हैं। दंडपाणी जी कहाँ पर है? एक काल भैरव जी के पीछे गली में दंडपाणी जी का मंदिर है। और पहले जो है अभी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ जी जिस पर हैं वो 3 शिखर हैं। इस किनारे वाले में विश्वनाथ जी हैं, बीच वाले शिखर में जो बीचों बीच जो है शिवलिंग है वो वैकुंठेश्वर है। और जो इस तरफ वाला शिखर है जिसमें सोना नहीं है
वहाँ बीचों बीच एक बड़ा शिवलिंग है, वो है महाकालेश्वर। और उसी के नीचे गहराई में अर्घे में एक छोटा सा शिवलिंग है जो बीच से कटा है, वो है दंडपाणेश्वर। वो मूल शिवलिंग है दंडपाणी जी का। वो पहले वहाँ नहीं थे, मुझे लगता है कालभ्रंश के कारण उसको ला करके वहाँ रखा गया। एक पहले जब ये अभी अधिग्रहण नहीं हुआ था तो छत्ता द्वार ज्ञानवापी से जब हम उतरते थे और डुंडी राज की ओर बढ़ते थे तो एक जालान जो हमारे यहाँ के एक व्यापारी हैं उनकी एक छोटी सी दुकान थी, उसी गली में कटपीस वगैरह मिलता था, उसी के सामने एक मूर्ति भी थी और उनके नीचे दो शिष्य खड़े थे, वो भी दंडपाणी और उनके दो चेले, एक संभ्रम और एक का नाम विम्भ्रम थे। दंडपाणी जी का क्या काम है? दंडपाणी जी का काम है काशी में रह के जो गलत करता है उसको दंड देना। और उनके शिष्यों का क्या काम है? संभ्रम विभ्रम। यहाँ आदमी आया और यहाँ रहने के योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, तो उसको ये तो मोह में डाल देंगे, किसी धन पद लालसा कुछ बाहर ऐसा मिलेगा कि आदमी यहाँ से छोड़ हो करके चला जाएगा, या विभ्रम, यहाँ कुछ ऐसा उसके मन में भ्रमित कर देंगे, अरे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, क्या करूँगा, सब ऐसे ही है, और वो यहाँ से परेशान होके चला जाएगा। तो जो पापी जीव हैं या जिनके भाग्य में काशीवास नहीं है उसको दोनों शिष्य जो है काशी से बाहर कर देते हैं, और जो काशी में रह के अधर्म करता है उसको दंडपाणी जी दंड देते हैं। तो ये तीन मूर्तियाँ मेरे, एक वो मूर्ति स्वरूप में, एक शिवलिंग स्वरूप में, अभी भी वो शिवलिंग है महाकालेश्वर के नीचे अर्घे के नीचे, और एक काल भैरव के पीछे उस गली से घूमते हैं। तो वहाँ लिखा भी है, बड़ा दिव्य मंदिर भी है दंडपाणी के नाम से। दंडपाणी जी को प्रणाम किया। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मणिकर्णिका का क्षेत्र आपका ये जो अब इतना दिखाई दे रहा है इतना नहीं है, हरिश्चंद्र घाट तक मणिकर्णिका माना जाता था पहले। उसकी गणना शिव पुराण में और स्कंद पुराण इत्यादि में आती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। वहाँ एक कुंड भी है प्रतीक रूप में। अभी ये कुंड गंगा जी के, पहले मणिकर्णिका कुंड था, बाद में गंगा जी आई। पहले 10 अश्वमेध हो चुके थे, ब्रह्मा जी ने वहाँ कर दिए थे, उसके बाद गंगा जी आए, और गंगा जी उन्हीं यज्ञ स्थल को ऊपर से निकली, इसलिए उस स्थान तो 10 अश्वमेध। इसी तरह मणिकर्णिका, पहले वहाँ कुंड था एक, और भगवान के मणि और कुंडल वहाँ गिरे थे भगवान विष्णु को, इसलिए वह उसको मणिकर्णिका कहा गया। और गंगा जी उसी के ऊपर से प्रवाहित होने लगे, तो उसके प्रतीक रूप में बगल में अब एक ठो कुंड। फिर भी अभी उसकी ये महिमा, अब अंदर से क्या उस सिस्टम है, गंगा जी बाढ़ में होती हैं तो उससे वो भर जाता है, जो भी होते हैं तो उसी तरह से हो जाता है। और लोलार कुंड भी आप कभी देखिए, लोलार कुंड तो गंगा जी से काफ़ी 80 घाट के पास बदैनी जो भी गए हो, काफ़ी दूर है, थोड़ा बहुत काफ़ी दूर है। फिर भी गंगा जी जब अभी बढ़ी थी और मैं लोलार कुंड गया तो लोलार कुंड भी खूब भरा हुआ था। और गंगा जी तो बाढ़ में बरसात का पानी बहुत मटमैला होता है, और लोलार का कुंड का पानी नील, बिल्कुल नीला लग रहा था, जैसे नील सरस्वती बह रही हो, इतना बिल्कुल स्वच्छ पानी। और जब गर्मियों में गंगा जी होती हैं तो वो भी अब अंदर अंदर कुछ होगा कनेक्शन। तो दंडपाणी जी का दर्शन किया हम सब। मणिकर्णिका घाट की बड़ी महिमा, देखिए मणिकर्णिका की चर्चा करेंगे तो फिर बहुत सुंदर चर्चा है। वहाँ पर ब्रह्मनाल ये जो जाके गिरता है, वहाँ पर व्यक्ति अगर मरा नहीं, अगर वहाँ पर सौदाय भी हो गया, सौदाय भी नहीं हुआ, उसके अगर शरीर की एक हड्डी भी कोई कौआ भी लेके अगर गिरा दिया उस क्षेत्र में, तो भी उसकी परम गति होनी ही होनी। ऐसा वो महान क्षेत्र है। वहाँ थोड़ा सा मणिकर्णिका घाट के जस्ट ऊपर थोड़ा आप सीढ़ी से चढ़ेंगे, आश्रम है, सन्यासी लोग वहाँ रहते हैं। मणिकर्णिकेश्वर महादेव काफ़ी गहराई में है, बहुत अच्छा शिवलिंग है, आप लोग वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। साक्षी विनायक का उन्होंने दर्शन किया।
साक्षी विनायक आप देखे होंगे, दशाश्वमेध से विश्वनाथ गली में घुसते हैं, एक बड़े से गणेश जी बीच में बैठे हुए हैं, चूड़ी उड़ी की दुकानों ने खूब घेर रखा है चारों तरफ, चूड़ी और सिंदूर के बीच में, सिंदूर उनको प्रिय ही है, चूड़ी भी हो गई आजकल थोड़ा दुकानदारों में भी। तो साक्षी विनायक जी की का भी दर्शन किया और उनसे अनुमति लेकर के वो दक्षिण की ओर अर्थात इधर की ओर चले। जल्दी से लेट गया, दंडवत महाराज प्रणाम। बोले ऐसा है बेटा कि हम बुजुर्ग आदमी और शक्ति उतनी है नहीं, तुम्हारी ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे लेटे रहो, हमको निकल जाने दो आराम से, और हम लौट के आ रहे हैं तो फिर तुम्हें लेटना पड़ेगा, तो ऐसे ही आराम से लेटे रहो, लौट के आते हैं फिर अपना, तो जब तक आए ना तब तक इसी अवस्था में रहो। ऐसा कहकर अगस्त्य जी वहाँ से चल पड़े और आज तक फिर वो दक्षिण द्वार से नहीं लौटे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। तब से लेकर आज तक ये विंध्य पर्वत लेटा हुआ उनकी प्रतीक्षा ही कर रहा। बोलिए अगस्त महाराज की। उसके बाद दसम स्कंद में विभिन्न मनवंतरों का, मनुओं का की चर्चा आती है। किस मनवंतर में कौन राजा हुए, उस मनवंतर की क्या सृष्टि हुई, कैसे कहानी रही। अगर मनवंतरों के बारे में इस समय कौन सा चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम क्षणे, सब बोलते हैं ना संकल्प में, वैवस्वत मनवंतरे। एकादश स्कंद अर्थात 11वां स्कंद आता है। इसमें नारायण जी का नारद जी से देवी को प्रसन्न करने वाले सदाचार का वर्णन है। सदाचार, एक होता है दुराचार और एक होता है सदाचार। हम अपने शरीर द्वारा जब कोई अच्छे कर्म करते हैं तो सदाचार की श्रेणी में आ जाता है, अब बुरे कर्म करते हैं तो दुराचार की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए हम सबको सदाचारी होना चाहिए, ना कि दुराचारी। पर अब कभी कभी शब्द किसी एक चीज़ के लिए विशेष वो बन जाते हैं। जैसे आज कह दिया जाए किसी को कि अरे तुम तो दुराचारी हो, झगड़ा कर लेगा। मैंने कहा दुराचारी, दुराचारी का अर्थ है कि पर स्त्री गमन से ही अब बिल्कुल उसी में रूढ़ हो गया। पर अगर कोई झूठ भी बोलता है तो दुराचारी है, कोई चोरी करता है तो दुराचारी है, कोई संध्या नहीं करता तो दुराचारी है, कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो अर्थात जो भी कर्तव्य कर्म विहित बताए गए हैं शास्त्रों में, उनमें से कोई नहीं करता तो दुराचारी है। यहाँ पर बड़ा सुंदर विवरण है, इनका भी हम कर दे रहे हैं। सदाचार के विषय में कहा गया, आचारा लभते चायुचारा लभते प्रजा, आचारादन्नमक्षय्यमाचारो हन्ति पातकम्। हमारे आचार्यों ने भी कहा आचारः परमो धर्मः। ये सूक्ति यहीं से आई है। आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः, इलोके सुखी भूत्वा परत्रं लभते सुखम्। अच्छे आचरण से व्यक्ति आयु उम्र प्राप्त करता है, संतान प्राप्त करता है, अन्न प्राप्त करता है और सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए हम सभी मनुष्यों का परम धर्म है अच्छे आचरण करना। सदाचारी व्यक्ति इस लोक में तो सुखी रहता है, पर लोक में भी सुखी होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है? आचार शास्त्रीय भेद से 2 प्रकार का होता है, लौकिक भेद से कई प्रकार के आचार आ जाते हैं। कौन कौन? जैसे ग्राम धर्म आचार, आप गांव में रहते हैं तो कुछ आपको गांव के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, आचरण करने पड़ते हैं। जाति धर्म, जिस समाज जाति से हैं उसके अनुकूल आपको रहना करना, वो भी जाति धर्म आचार है। देश धर्म, जिस देश में रहते हैं उसके संविधान के अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो वो देश धर्म आचार है। और कुल धर्म, जिस कुल वंश में आप पैदा हुए हैं, कुल के अनुसार भी आपको अपने आचरण करने पड़ेंगे। अब जैसे हमारे कुल में एक विचित्र बात होती है,
सब लोग शादी में क्या करते हैं कि पहले दिन मंडप छादन हो गया, क्रम यही होता है। समय की बचत के लिए लोग एक ही दिन में सब कुछ करा लें, वो अलग बात है। तो पहले दिन मंडप छादन, फिर दूसरे दिन मायना जिसको बोलते हैं, मायना में मातृका पूजन जिसको आप लोग कहते हैं, षोडश मातृका, इन सब का पूजन होता है। तो मातृका पूजन में बड़ी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, उनको भोग इत्यादि के लिए वो प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पूरे कुल के सभी लोगों को बुलाया जाता है। तो हमारे यहाँ बिना नमक के खाली आटे की गोल गोल कंचे जैसे वो बना करके तेल से निकालते हैं, और कम से कम एक एक पसेरी, दो दो पसेरी, अर्थात 10-10 किलो का निकाला जाता है वो कंचे की तरह, खाली आटे और सरसों के तेल में, और कुछ दूसरा वस्तु कुछ नहीं। जब वो पक जाता है कंचे की तरह, खूब कड़ा हो जाता है, किसी को फेंक के मारो तो उसको टन न बोले सिर में लग जाता है। फिर वही जो है भोग लग करके माताओं को दिया जाता है, फिर वही पूरे परिवार कुल खानदान में बढ़ता है। ये पूरे उधर की परंपरा है मातृका पूजन, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मेरे कुल में हमने कहा भाई ये क्षेत्र परंपरा है, ग्राम परंपरा है, पर ये कुल परंपरा में हमारे ऐसा क्यों नहीं होता। हमने पूछा, हमारे यहाँ क्या होता है, वो जिस चीज़ में भोग लगाया जाता है तो उसकी जगह गुड़, गोल गोल हम गुड़ की ढेली जो बनती है उसकी जगह गुड़ लोग रख देते हैं और गुड़ से भोग लगा देते हैं, और फिर बाद में वो गुड़ वितरण हो जाता है। तो हमने कहा गुड़ कैसे आया, तो बोले एक बार बरसात हो रही थी, किसी की शादी थी, और वो सब बनाया गया, बनाने के बाद थोड़ा सा फैला दिया गया सूखने के लिए, तभी जोर से पानी बरसा, और समेटते समेटते सब पुराना समय कब पीढ़ी में कब हुआ होगा। तो अब अचानक क्या किया जाए, सब व्यवस्था फैल गई, समय मुहूर्त बीतता जा रहा था, तो तुरंत जो है गोल गोल, क्योंकि गुड़ भी पवित्र होता है, तो उसी से माँ को भोग लगा दिए। तब से हमारे कुल परंपरा में गुड़ई का अभी तक वही चल रहा है हर शादी विवाह में। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कुल खानदान में कुछ अलग होती हैं, तो उनका भी हमको आचरण निर्वहन करना है, छोड़ना नहीं। वेद परंपरा, क्षेत्र परंपरा अर्थात देश परंपरा, ग्राम परंपरा, जाति परंपरा अर्थात समाज परंपरा, और अपना कुल परंपरा, सबको मानना है। जब कोई परंपरा किसी दूसरी परंपरा से टकराने लगे, तब फिर वहाँ देखा जाता है कि कौन सी परंपरा माने। इसके लिए इसका विचार इन शास्त्रों में, स्मृतियों में आया है। अगर कई ऐसी आपकी परंपरा कह रही है कि ऐसा करो, और शास्त्र परंपरा कह रही है कि ऐसा ना करो, तो इसमें कौन मान्य होगी, उसके लिए भी इसमें आगे आएगा, हम बताएं। आचारो द्विधा प्रोक्ता शास्त्रीयो लौकिकस्तथा, उभावपि प्रकर्तव्यो नात्याज्यो शुभमिच्छता। परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ, धर्मप्यसुखोदरकं लोकविद्विष्टमेव च। जो अर्थ तथा काम धर्म से रहित हो उसका त्याग कर देना चाहिए। आचार के बारे में ही बताया जा रहा है, सदाचार क्या है। लोक विरुद्ध धर्म को भी छोड़ देना चाहिए। अगर कोई ऐसा धर्म है जो लोक के अनुसार नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह परिणाम में दुखदायी होता है। तब पूछा महाराज, इतने सारे शास्त्र हैं, कोई कहता है ऐसा करो, समाज कहता है ऐसा करो, कुल कहता है ऐसा करो, तो करें क्या। उसी का उत्तर मिला। भगवान ने कहा, श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदय स्मृतम एत्रयोक्तम एव स्यात् धर्मो नान्यत्र कुत्रचित्। श्रुति और स्मृति ये भगवान के नेत्र हैं, और पुराण क्या है भगवान का, हृदय है। अर्थात नेत्रों में, हृदय में
श्रुति और स्मृति में और पुराणों में जो कहा गया है वही धर्म है। अगर किसी और पुस्तक या ग्रंथ शास्त्र में कुछ और कहा जा रहा है और उसके इसके विपरीत श्रुति स्मृति पुराणों के, तो वो मान्य नहीं होगा, बल्कि श्रुति स्मृति और पुराण की बात मान्य होगी। अब जहाँ इन तीनों में भी, क्योंकि 18 पुराण हैं, फिर उनके उप पुराण हैं, कई श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, तब कौन सा माने? तो जहाँ इन दोनों में श्रुति परस्पर विरोध हो, पुराण कह रहा है ऐसा करो पर श्रुति कह रही है ऐसा करो, तो वहाँ श्रुति को मानना चाहिए। किसकी बात? श्रुति की। और अगर श्रुति ही अलग अलग बताए, कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए कि पहले श्रुति ने ऐसा कहा फिर दूसरी श्रुति ने ऐसा कहा, तब प्रसंग के अनुसार जैसा मैटर चल रहा हो उसके अनुसार उस चीज को मानना चाहिए। इस तरह से वेद का जो प्रमाण है, श्रुति किसको कहते हैं? वेद को। वेद का ही प्रमाण सर्वमान्य है। अगर कोई ऐसी परंपरा, ऐसा आचार्य है जो वेद की बात का उल्लंघन करती है, तो उस उल्लंघन करने वाली परंपरा अपने आचरण को छोड़ देना। लास्ट में वेद की ही परंपरा आचार्य को मानना। अब वेद विहित धर्म को जो छोड़कर अन्य को प्रमाण मान लेता है, वेदों में कहा गया ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर आप उसके खिलाफ अगर, तो वह दंडित करने के लिए यमराज उसको नरक कुंड में ले जाते हैं। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व, हम सबको पूरे प्रयत्न के साथ वेदोक्तम धर्ममाश्रयेत्, वेद में विहित जो धर्म है उसी का आश्रय लेना चाहिए। और वेदों की ही चीज़ों को भगवान ने पुराणों में वेद व्यास जी ने बताया। अब उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है, पर अब इस जीवन में आचार को करें कैसे, शुरुआत कैसे करें कि हम सदाचार कर रहे हैं, तो उसके लिए जागने से लेके सोने पर्यंत तक बताया गया। रात्रि के चौथे पहर में उठ जाइए, ये नहीं कि बहुत देर तक सोइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और सबसे पहले कौन सा सदाचार आचरण करना चाहिए? उत्थानम किंचिदुत्थानम मुखवष्टभ्यचोरसा निमीलिताक्षा सत्वत्स्थो दंतैर्दत्तान संस्पृशेत्। सबसे पहले रात्रि के हम सब का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से कुछ काल पहले उठ करके ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म का ध्यान कैसे करें? जंघाओं के ऊपर पैर को रख लें, अगर जिसको दिक्कत नहीं है कर सकता है तो पद्मासन, जिसको वही पद्मासन, और नहीं सुखासन, जैसे आप लोग आराम से बैठे हैं पाँव करके वैसे बैठ जाइए। अपनी हनु को, ठुड्डी को हृदय पे लगाइए, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे ही, ठीक है, और लगा करके मुंह को खुला मत रखिए, और दांत बंद न रहें, पूरे अकड़े जा रहे हैं, पूरा पिसे जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे होते हैं ना, रिलैक्स, बिल्कुल ऐसी स्थिति में बैठ करके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए नीचे आसन हो, 2 बार आप 3 बार प्राणायाम करिए, मन को एकाग्र करिए और उस ब्रह्म का ध्यान करिए। यहाँ पर भी प्राणायाम पर बड़ी सूक्ष्म गति से चिंतन हुआ है। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम उतने विस्तार से नहीं करेंगे, फिर भी हमने एक दिन बताया था सगर्भ प्राणायाम और विगर्भ प्राणायाम, पर यहाँ प्राणायाम के और भी
प्रकार बताए गए सधूम प्राणायाम, विधूम प्राणायाम, सगर्भ प्राणायाम, अगर्भ प्राणायाम, सलक्ष्य प्राणायाम और अलक्ष्य प्राणायाम। इतने प्राणायाम के प्रकार हैं। 6 प्रकार का प्राणायाम होता है। वही रेचक, पूरक और कुंभक, वही सारी चीज़ें। वायु को खींचना है नाड़ियों के द्वारा, उन अधिष्ठानों चक्रों में उस देवता का चिंतन करते हुए, वो गुरु की सानिध्यता से, या जिसको और ज़्यादा सीखना है तो किसी गुरु के पास पहुंच करके उससे पूछ कर कुछ दिन रह करके सीख सकता है। भगवती का चिंतन करना है और तत्पश्चात ब्रह्मरंध्र में गुरु का ध्यान करना है, जिसकी कृपा से ये सब प्राप्त हुआ। और गुरु से प्रार्थना करना है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग इस श्लोक को बहुत लोगों से बोलते हुए सुनते हैं, लगभग सब लोग बोलते हैं। ये श्लोक है कहाँ का नहीं पता, आज आपको सबको पता चल गया। ये श्लोक कहाँ का है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 11 स्कंद के प्रथम अध्याय का 49वां श्लोक है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही परम ब्रह्म है। उन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। कह सकते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कैसे? ब्रह्मा इसलिए है कि वो आप, ब्रह्मा का कार्य है सृजन करना, सृष्टि करना। वो आपके जीवन में ज्ञान का सृजन करते हैं, सृष्टि कर देते हैं। विष्णु भगवान का काम है पालन करना, आपको हमेशा वो धर्म में आपको लगाए रहते हैं, वहां से पतित नहीं होने देते, आपकी अंगुली पकड़े रहते हैं, आपको गिरने नहीं देते। महेश्वर का काम है संहार करना, आपके जीवन के सभी पापों के समूह को, अज्ञानता का संहार कर देते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शंकर भी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु भगवानों की। उसके बाद भगवान ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शौचाचार का वर्णन किया। ठीक है, ध्यान कर लिए, सारी चीज़ें हो गई। अब आगे की क्रिया बताइए, आगे अब कैसे खड़े होके क्या करें, फिर वो भी सुन लीजिए। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उषा काल जब आ जाए, अर्थात अरुणोदय काल, तो 2 घड़ी और नहीं, कुछ घड़ी और मिला लिए तो 58 घड़ी हो गए। उसके बाद फिर प्रातः काल होता है। इसके बाद वाला शेष समय सूर्योदय काल कहा जाता है। तो जो श्रेष्ठ जन हैं उनको एक बाण, धनुष में बाण चढ़ाकर तेजी से मारिए, तो जितनी दूर बाण गिरे उतनी देर दूर जो है घर से शौच के लिए जाना चाहिए। पर आज तो घरों घर में ही वहीं किचन और सब कुछ एक साथ ही बना हुआ है। बड़ी विडंबना। विडंबना भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय ये महा अभियान भी चल रहा है सरकार द्वारा। कहेंगे हमारे अभियान को जो है ये घर घर शौचालय, तो अरे घर घर देवालय बनवा देते हैं, अन्नालय बन जाता, भोजनालय घर घर, अन्नपूर्णालय घर घर हो जाता। जब सबके पास खाने को रहता, सबके पास पूजा करने का, तो फिर त्याग करने की भी व्यवस्था आदमी कर लेता। तो पहले तो घर घर देवालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घर घर देवालय। शौचालय तो व्यक्ति कर ही लेता है, जानवर भी व्यवस्था कर लेते हैं, हम लोग भी कर लेंगे। फिर भी जो चल रहा है तो उसमें देश
काल के अनुसार अभी बताए ना, कुछ परम आचार देश के अनुसार मानना पड़ता है, तो उनको भी हमें सहयोग करना है। वो भी स्वच्छता की दृष्टि से किया जा रहा है और सही भी है। जो ब्रह्मचारी हैं उनको शौच जाते वक्त जनेऊ जो लोग पहनते हैं, जो नहीं पहनते उनको अपना जनेऊ पहनना, धारण करना चाहिए, उसके नियमों का करना चाहिए। तो जनेऊ को कान में लपेटना, जो ब्रह्मचारी लोग शौच करते वक्त। और जो ग्रस्त हैं वो जैसे माला लटकाए हैं ऐसे जनेऊ को आगे लटकाना चाहिए, या यहाँ लटकने में दिक्कत है, नीचे तक आ सकता है, तो आप ऐसे करके फिर शौच क्रिया में बैठना चाहिए। कह सकते हैं आप उदाहरण, पहले श्लोक सुनाइए, श्लोक में विश्वास होता है लोगों का, ये श्लोक भी सुनिए। कृत्वा यज्ञोपवीतं तु पृष्ठता कंठलंबितं विनमूत्रं तु गृहीकुर्यात् कर्णस्थं प्रथमाश्रमी। और शौच क्रिया करते वक्त अंतर्धाय तृणैर्भूमि शिरा प्रावृत्य वाससा वाचम नियम यत्नेनाष्ठीवन श्वास वर्जिता। आपको लग रहा होगा गुरुजी भागवत पुराण सुना रहे हैं श्रीमद की, ये सब खाना पीना निपटना यही सब बता रहे हैं। बताना इसलिए पड़ रहा है कि आजकल ये कोई भी किसी को नहीं बता रहा है, न तो माता पिता बच्चों को सही से बता रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। अनाथ वाले क्या है, सब हॉस्टलों में पड़े हैं बेचारे, जैसे मन आ रहा है जानवर की तरह वैसे ही अपना सीख गए। जैसे जानवर का बच्चा अपने आप सीखता है ना, सब कुछ देखते देखते। और ना स्कूलों में बताया जा रहा है कि कैसे उठना चाहिए, उठने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे जो है शौच करना। बड़े बड़े शहरों में तो हम देखते हैं कि शौच जाते वक्त लोग अखबार लेकर घुसते हैं। अब अखबार लेके वहाँ क्या घुसते हैं, क्या करते होंगे, इसका मतलब वहाँ पढ़ते हैं बैठ के। वो बताइए, विद्या अध्ययन का अच्छे जगह है वो, भले वो आप अविद्या पढ़ रहे हैं वहाँ पर, राजनीति फालतू चीज़ों पर, फिर भी लिखा कि आप वहाँ पर सांस भी बिल्कुल हिसाब से लें, ज़्यादा वहाँ सांस भी लेना, क्योंकि सारे कीटाणु उस वायुमंडल पे उस समय उड़ते हैं। बहुत मौन हो करके, ये नहीं कि वहीं से आवाज़ दे रहे हैं, कोई बुला रहा है वहीं से फ़ोन भी लेकर लोग जाते हैं, बात भी उसी दौरान कर ले रहे हैं। हाँ जी, बड़ा समय बहुत खराब होता जा रहा है। मौन हो करके बिना बहुत ज़्यादा सांस लेते हुए सिर को कपड़े से बांध कर, पुरुष हैं तो सिर पे ऐसे गमछा लपेट लिए, स्त्रियां हैं तो अपना सिर पे उनके तो रहता ही है, तब मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए, ये जिनके पहले की बात है कि जोती हुई भूमि पर, किसी का खेत है बेचारा अभी वो जोत के गया, चिता है कहीं, चिता स्थान है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर्वत पर कोई पुराना मंदिर इत्यादि का स्थान है, वहाँ पर बमौट है, वाल्मीकि जहाँ वो सब दीमक के वो लग जाता है, उस पर कोई बड़ी हरी घास है जहाँ जानवर आके चढ़ते हैं, ऐसे इत्यादि स्थानों पर, या रास्ते पे, रास्तों पर भी नहीं बैठ जाना चाहिए, लोग निकलते हैं। इसके बाद दोनों संध्याओं में, जप काल में, भोजन के समय, दातून करते हुए समय, हर्षातिरेक में, मैथुन करते वक्त, गुरु के पास बैठे हुए, यज्ञ करते हुए, दान देते हुए या अध्ययन करते हुए मौन रहने का प्रयास करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए इन चीज़ों में। ब्रश भी चल रहा है, फेना भी गिर रहा है, बालकनी में टहल टहल के ब्रश हो रहा है और हालचाल भी पूछे जा रहे हैं। सब्जी वाला यहाँ से गुजरा, नहीं गुजरा, क्या बना है आज, वो कौन आया था कल तुम्हारे यहाँ, कौन आई थी, मतलब जो भी है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार प्रवेश करिए, सारी चीज़ों को क्रमशः निपटाते हुए, और तभी बिल्कुल नहा धो करके दिव्य रूप से बाहर आइए।
सारी चीज़ें स्वयं ले जाइए अपने, वहीं से आवाज़, तौलिया देना, ये सब क्या है, ब्रश देना, जी भी छूट गए, सारी व्यवस्था अपनी स्वयं से अपना करिए। हाँ, अगर परेशानी है, शरीर नहीं कर पा रहा, तो आप मदद लीजिए दूसरों की। शौच करने के पहले ये जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इतो गच्छन्तु भूतानि बहिर्भूमि करोम्यहम् इति संप्रार्थ पश्चातु कुर्याच्छौसं यथाविधि। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ शौच कर रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना करिए कि यहाँ पर जो भी देवता, इस स्थान पर ऋषि, नाग, पिशाच, यक्ष, कोई ऐसा व्यक्ति इधर वास करता हो, निवास करता हो, तो कृपया यहाँ से चला जाए, त्याग कर दे। दिन में उत्तर दिशा की ओर और रात में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शौच इत्यादि करना चाहिए। फिर शुद्धि के लिए मिट्टी इत्यादि, जो साबुन आजकल आदि नया आया है, मिट्टी के बारे में बताया, मिट्टी से कैसे हाथों की इत्यादि इंद्रियों की शुद्धि करें, बड़े विस्तार से उसमें बताया। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को शुद्धि का उतना, मतलब आधा, पुरुषों को दुगना शुद्धि करनी पड़ती है, स्त्रियों को थोड़ा छूटा है। ब्रह्मचारी को तो ग्रस्त इससे भी ज़्यादा दुगनी, और वानप्रस्थ को 3 गुनी, सन्यासी को 4 गुनी। स्त्री को अगर 1 बार हाथ धोना है तो पुरुष को 2 बार, तो फिर उसका 3 बार ब्रह्मचारी, 4 बार वानप्रस्थी, 5 बार सन्यासी। इस नियम से हर चीज़ की शुद्धता के लिए बताया गया। अगर मिट्टी ले रहे हैं तो आंवले के बराबर की मिट्टी होनी चाहिए, किसी जल के अंदर से निकाली हुई मिट्टी नहीं होना चाहिए। मिट्टी से अगर शुद्धि आप कर रहे हैं, तब तक मिट्टी लगाकर शुद्धता करते रहना चाहिए, जब तक शरीर से दुर्गंध न चली जाए। ऊपर के शरीर के अंगों की शुद्धता या स्पर्श करना है, छूना है, कुछ करना है, तो दाहिने हाथ से कमर के ऊपर, और कमर से नीचे हाथ की, नीचे की अगर शुद्धता करना है तो बाएं हाथ से। कान का मैल निकालना है तो दाहिने हाथ से, नाक, हाथ को भी शुद्ध करना है, और नीचे के अंगों की शुद्धता करना है तो बाएं हाथ से। उसके बाद दंत धावन करना चाहिए, ब्रश जिसको आप लोग कहते हैं। दातून के लिए यहाँ बताया गया कैसे होना चाहिए। इसके लिए कांटे तथा दूध वाले वृक्ष से, या तो कांटेदार वृक्ष की दातून हो, या जिससे दूध, कौन कौन वृक्ष हों? करंज, गूलर, आम, कदम्ब, लोध, चंपा तथा बेर के वृक्ष दंत धावन के लिए उत्तम माने गए। करंज, गूलर, आम से भी कर सकते, कदम्ब, लोध, चंपा और बेर। उस समय क्या प्रार्थना करना चाहिए? देखिए, हमारी सदाचार हमारा क्या है, हर जगह भगवान का स्मरण है, हर कार्य में प्रभु, सब जगह। उस समय जब दातून आप तोड़ रहे हैं तो उस वृक्ष से प्रार्थना करिए कि अन्न आदि को पचाने के लिए हे सोम देवता, इस वनस्पति में आप रस के रूप में आ जाइए और मेरे मुख की गंदगी का निवारण करिए। मुझ में आयु, बल, यश, तेज, प्रज्ञा, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान तथा मेधा प्रदान करिए। अगर कहीं दातून नहीं है, ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, ब्रश भी नहीं है, तो 12 बार खाली पानी से कुल्ला कर लेने मात्र से दंत धावन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब दंत दातून कब नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी जो मनुष्य रविवार को, प्रतिपदा को, अमावस्या को, षष्ठी को, नवमी को, एकादशी को लकड़ी से, काष्ठ से अगर दातून करता है तो वह व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ियों को जला डालता है। इसलिए इन दिन तिथियों पर, इन दिनों में लकड़ी से दातून नहीं करना चाहिए। थूकते हैं, दांत में जूठन फंसा हुआ है, फंस जाता है भोजन करने के बाद,
झूठ बोलते हैं या किसी पतित व्यक्ति से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत धूर्त है, फिर भी उससे मजबूरी है बात करना, तो अब कैसे शुद्धि हो? छींक आ गई इत्यादि चीज़ें हो गई, झूठ बोल दिए, तो इनसे शुद्धि के लिए आप अपने दाहिने कान का स्पर्श कर लीजिए, तो आपकी उससे शुद्धि हो जाती है। छुते निष्टिवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथा नृते पतितानां च संभासे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्। अब आपको नदी, तालाब, शुद्ध जगह स्नान करना है। स्नान करने से शरीर जो है मलों का, द्वारों का शरीर है। इस शरीर में कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहाँ से गंदगी ना निकलती हो। मुंह से लार निकलती है, कफ निकलता है, नाक से तो निकल ही रही है, आँख से कीचड़, कानों से मैल, और नीचे का तो राम ही राम, वो तो गंदगी ही निकलती है नीचे से ऊपर के, फिर भी हम इस शरीर के लिए। और रोए से ऐसा, अब रोए से भी बदबू, पसीना निकलता है, बड़ा सुंदर होता है क्या पसीना, गंदगी है। तो इस शरीर के प्रत्येक जगह से गंदगी ही निकल रही है। अंगुलियों के नाखून बढ़ रहे हैं तो यहाँ बाल बढ़ रहे हैं, सब जगह। इसलिए इसको शुद्धता इसकी रखनी चाहिए। प्रातः काल स्नान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान कर लेता है, अगर उसने अगम्या स्त्री के साथ गमन कर लिया तो भी ऐसे भी कठिन पाप से भी वो मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रातः काल स्नान सबको करना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं करता तो वो दिन भर फिर जितनी सारी क्रियाएं करता है वो सारी उसकी निष्फल हो जाती है। अगर हमने सुबह नहीं प्रातः काल नहाया तो बाद में जो भी कर रहे हैं सब बेकार है। ब्राह्मण के लिए बताया गया, अगर ब्राह्मण होकर के वह संध्या बंदन इत्यादि नहीं करता, प्रातः काल स्नान नहीं करता है, तो वह चांडाल को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जब हम स्नान इत्यादि से शुद्ध हो गए तो हम सबको संध्या करनी चाहिए। संध्या कौन सा समय? सुबह जब सूर्योदय होता है, मध्याह्न और सायंकाल जब सूर्यास्त होता है, ये 3 समय संध्या काल बताया गया। त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। अगर त्रिकाल आप नहीं कर पा रहे तो 2 समय तो करनी ही चाहिए, अब इससे कम क्या। गायत्री जप करना चाहिए। गायत्री की बड़ी महिमा है। गायत्री ही सब दुखों से रक्षा करती है, इसलिए इनका नाम गायत्री है। गायत्री जप करने के बाद संध्या हो गई, रुद्राक्ष भी सबको धारण करना चाहिए। विभूति धारणम कार्यम रुद्राक्षाणाम च धारणम क्रमयोगेन कर्तव्यम सर्वदा जप साधकैः। कपड़े इत्यादि पहन लिए, फिर उसके बाद रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब रुद्राक्ष कैसा हो इसका ध्यान रखना चाहिए। कहाँ धारण करना चाहिए? रुद्राक्षान कंठ देशे दशन परिमितान मस्तके विंशति द्वे। जो व्यक्ति अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6, दोनों हाथों में 12, बाहुओं में 16, नेत्रों में 1, शिखा में तथा शिखा में 1 और वक्ष स्थल पर 108, इतना रुद्राक्ष अगर धारण कर लेता है वो साक्षात शिव हो जाता है। वो शिव का स्वरूप है। पर अब इतना कहाँ से करें? बहुत संत ऋषि मुनि हैं जो बहुत सारे रुद्राक्ष पहन के घूमते हैं, आप देखते भी होंगे, पूरा रुद्राक्ष का सब धारण करते हैं। ऐसे ही नहीं कि बस रुद्राक्ष दुकान से लिए और पहन लिए, उसकी बहुत विधि भी है। पंचाक्षर मंत्र के द्वारा और किस मुखी कौन सा रुद्राक्ष है उसको किस मंत्र से जप करके और कितनी बार जप करके
और किस देवता का ध्यान करके उसको सिद्ध करके और कैसे जब धारण करना है, तब वो आपको। वैसे तो रुद्राक्ष की इतनी महिमा है कि आप ऐसे भी पहनेंगे तब भी कल्याण होना है। रुद्राक्ष की महिमा में आगे कहा गया कि मरते वक्त अगर कुत्ता के ऊपर भी रुद्राक्ष का एक फल गिर जाए तो भी वो अगले जन्म में कैलाश हो जाता है। इंसान की तो बात छोड़िए। एक उदाहरण भी यहाँ देते हैं कि एक व्यक्ति बहुत धूर्त था, पापी था, कामी था, और एक जगह उसके बड़े संकट से प्राण निकले। यमराज के दूत आए, तभी शिव जी के दूत आ गए। अंत में बातचीत हुई। उन्होंने कहा इसने जहाँ शरीर छोड़ा है उसके नीचे खोद करके देखिए, रुद्राक्ष का कपाट पहले से कोई पड़ा था उसके ऊपर ही। अंत में वो भी जो है भगवान को शिव को प्राप्त हुआ। तो रुद्राक्ष तो धारण हम सभी को करना चाहिए। आइए रुद्राक्ष पर थोड़ी और विशद चर्चा करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय आप सबके लिए ठीक है। सर्वश्रमाणां वर्णानां रुद्राक्षाणां च धारणं कर्तव्यं मंत्रतः प्रोक्तम दुजानां नान्यवर्णिनाम्। अब बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, गुरुजी क्या हम पहन सकते हैं? हम पहन सकते हैं। सभी आश्रम के लोग तथा सभी वर्णों के लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण को जरूर जो है उसको सिद्ध करके ही पहनना चाहिए। अन्य लोग भी करें तो भी ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण को तो उसको बिना सिद्ध किए हुए सिद्ध ही करना चाहिए, तभी पहनना चाहिए। रुद्राक्ष धारणात् रुद्रो भवत्येव न संशयः पश्यन्नपि निषिद्धांश्च तथा शृण्वते स्मरन्। रुद्राक्ष धारण कर लेने से व्यक्ति साक्षात रुद्र रूप हो जाता है। निषिद्ध चीज़ों को देखने, उनके विषय में सुनने, उनका स्मरण करने, उन्हें सूंघने, सदा ऐसे कर्म करने, अपरित्याज अर्थात विहित का परित्याग करने पर रुद्राक्ष धारण करने से भी सभी प्रकार के पापों से फिर व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। अगर आपके गले में रुद्राक्ष है तो बहुत सारे पापों से रुद्राक्ष आपको बचाता है। और अगर आपने उस दौरान कुछ भी उल्टा सीधा खाया पिया या कर्म किया तो समझ लीजिए कि वो शिव जी को ही आप दे रहे हैं वो। इसलिए रुद्राक्ष पहनते हुए थोड़ी पवित्रता भी रखनी चाहिए। और जो लोग रुद्राक्ष को पहनने में शर्माते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं, रुद्राक्ष धारणे लज्जा येषामस्ति महामुने तेषां नास्ति विनिर्मोक्षा संसार जन्म कोट भी। वो उनका करोड़ों जन्मों में भी मोक्ष नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी को रुद्राक्ष पहने हुए देखकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, स्वयं पहनने में शर्माना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इतनी रुद्राक्ष की महिमा, अभी बहुत सारी। प्रभु इतनी महिमा आप सुना रहे हैं रुद्राक्ष की, ये रुद्राक्ष आया कहाँ से? थोड़ा इसकी उत्पत्ति भी बता दीजिए, वो भी सुन लीजिए। त्रिपुरस्य वदार्थाय देवानां तारणाय च सर्वविघ्नोपशमनम् घोरास्त्रमचिन्तयन्। त्रिपुर के संहार के बाद त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसको शिव जी ने मारा। उसके बाद अभी मारा नहीं, उसके मारने के लिए, त्रिपुर के मारने के लिए शिव जी ने विचार किया कि मैं एक कोई ऐसा अघोर अस्त्र तैयार करूं। और उसी चिंतन में वो आंख खोल करके बैठ गए। आंखें खुली थी तभी शिव जी के आंखों से अश्रु बिंदु पात होने लगे, और वो बिंदु जहाँ जहाँ गिरे उनसे बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। चूँकि शिव जी के 3 नेत्र हैं और तीनों अलग अलग स्वरूप के हैं। एक नेत्र उनका क्या है? चंद्रमा, और दूसरा नेत्र सूर्य, और बीच का नेत्र अग्नि।
तो चंद्रमा सफ़ेद रंग का होता है, तो चंद्रमा के अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वो तो रुद्राक्ष श्वेत वर्ण के हुए, सफ़ेद। और सूर्य नेत्र से जो रुद्राक्ष बिंदु गिरने से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वो लाल वर्ण के हुए, और अग्नि से मिश्रित अर्थात धूम्र वर्ण के। इस तरह से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण को चंद्रमा के नेत्र से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्षत्रिय को सूर्य के नेत्र बिंदु से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष पहनना चाहिए, अन्य सभी लोगों को अग्नि बीच वाले मस्तिष्क से जो अश्रु हुआ उससे उत्पन्न जो है रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। एक वस्त्र शिवा साक्षात् ब्रह्म हत्याम विपोहति, द्विवक्त्रो देव देव्यो स्याद् विविधम नाशयेदघम्। अब रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है, कौन से मुखी, इस पर बड़ी वो रहती है महाराज, ये मेरा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, नकली है, क्या है, कौन सी मुखी धारण करें, उसका भी सब आप लोग सुन लीजिए, निराकरण आपकी शंकाओं का काफ़ी हद तक हो जाएगा। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है और वो आपके किस पाप को दूर कर सकता है, ब्रह्म हत्या तक के पाप को दूर कर देता है अगर आपने एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया। दो मुखी रुद्राक्ष देवी देवता इन दोनों का स्वरूप है, वह दो प्रकार के पापों का शमन करता है। अभी आगे और विस्तार से बताएंगे, बस सुनते जाइए। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का स्वरूप है, वह स्त्री वध जनित पाप को क्षण भर में भस्म कर डालता है। और चार मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अगर आपसे कभी पुरुष की किसी व्यक्ति की हिंसा हो गई तो उसके भी पाप को वो दूर कर देता है। चतुर्वक्ता स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम विपोहति। पर महाराज ये सब मिलते कहाँ हैं, तो कौन ज़्यादा मिलता है, पंचमुखी। तो ये क्या है, तो पंचवक्त्रा स्वयं रुद्रा कालाग्निर्नाम नामतः अभक्ष भक्षणोद्भूत रगम्या गमनोद्भवैः। ये भी सब मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मुखी के पेड़ अलग होते हैं, दो मुखी के अलग होते हैं। एक ही पेड़ में प्रत्येक मुखी का रुद्राक्ष फलता है। अब ये अलग बात है कि वो जब फल फोड़ा जाता है, निकाला जाता है, तो उन्हीं में से कोई एकाध मुखी निकल आता है, कुछ सब अलग अलग मुखी निकलते हैं, कुछ ज़्यादा निकलते हैं, पंचमुखी ज़्यादा निकल आया, कभी छह मुखी निकल आया। तो जहाँ नेपाल में खूब सारे पेड़ हैं, हमारे कहने से एक हमारे बड़े प्रिय हैं उमा शंकर जी, वो सारनाथ में बोले, एक दिन हमको ले गए, बोले गुरु जी यहाँ हमने बड़े पेड़ लगाए हैं सुंदर सुंदर। तो हमने कहा हाँ पेड़ तो बहुत अच्छे हैं, सब लगाए थे, तुलसी लगाए थे, समी लगाए थे, अधिकतर दैवीय पेड़ काफ़ी अच्छे लगे। मैंने कहा बस एक पेड़ की कमी है, रुद्राक्ष की। अब मैं नहीं जानता कि आप कैसे यहाँ मंगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पर वो भी आ जाता तो और शोभा बढ़ जाती। और उन्होंने फिर एक दिन फ़ोन करके कहा गुरुजी आइए देख जाइए, आपका रुद्राक्ष लग गया। बड़ी खुशी हुई। तो हम मन में आया, अभी उनसे कहे नहीं है कि जब शिव पुराण होगी तो लोग जैसे भागवत पुराण में तुलसी रख लेते हैं, शिव पुराण में उस गमले सहित मंगाएंगे, गमले में। फिर उन्होंने दूसरा भी एक मंगवाया और उसको ज़मीन में लगाया गमले में। तो उसको हम जो है कथा में अगर संभव होगा तो उसको सब लोग दर्शन करेंगे। शिव रुद्राक्ष वृक्ष की इतनी महिमा है कि जो हवा उससे टकरा करके आके आपको स्पर्श करती है तो भी आपके पापों का नाश कर देती है। सबको दर्शन होंगे, आप लोग वहाँ आइएगा। पंचमुखी जो रुद्राक्ष है जो अधिकतर हम लोग धारण करते हैं, हम भी ये पंचमुखी ही पहने। ये साक्षात कालाग्नि का नाम वाले रुद्र का स्वरूप है। ये साक्षात रुद्र भगवान है, पांचमुखी।
और पंचमुखी रुद्राक्ष से अभक्ष भक्षण, हमने जो उल्टा सीधा किसी का धन गलत तरीके से कमाया हुआ कैसे भी अगर भक्षण कर लिया तो उसका दोष समाप्त हो जाता है, और अगम्या नारी के साथ सहवास करने से लगे हुए पापों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। षड्वक्त्रा कार्तिकेयस्तु साधार्यो दक्षिणे करे। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है, उसे सदैव हाथ में धारण करना चाहिए। 6 मुख वाले को गले में नहीं पहनना चाहिए। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नाम वाले महाभाग्यशाली कामदेव का स्वरूप है। सप्तमुखी मिल जाए तो आप उसको धारण कर लें तो आप दूसरे कामदेव हो गए, समझ लीजिए। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चोरी इत्यादि का जो पाप लगा होता है सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से, वो पाप अपने आप आपका जो इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम समाप्त हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश जी का विनायक का स्वरूप है। बहुत विद्या की वृद्धि करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है। धन वस्त्र स्वर्ण आदि भी आपको 8 मुखी पहनने से बहुत प्राप्त होते हैं। और इसको धारण करने से अगर गुरु पत्नी के साथ भी संसर्ग का पाप लगा है तो वो भी दूर हो जाता है। और सभी विघ्न बाधाएं, क्योंकि गणेश जी विघ्न बाधा निवारण करने वाले हैं, तो विघ्न बाधाएं भी आपके सामने नहीं रहते। इसलिए अष्टमुखी गणेश रुद्राक्ष बहुत फल देने वाला है। 9 मुखी ये साक्षात भैरव जी का स्वरूप है। 9 मुखी इसे बाईं भुजा पर पहनना चाहिए। यह भोग भी और मोक्ष दोनों को देने वाला है, और इसको धारण करने से व्यक्ति के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, बहुत बलवान हो जाता है। 10 मुखी साक्षात जनार्दन का स्वरूप है। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि विशेष कौन पंडित जी वाली कथा चल रही है शिव पुराण की, ऐसा है। अरे हमारे पास क्या, वेद व्यास जी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। इसी की चीज़ें आप बस बताते रहिए समाज को, समाज का बहुत लाभ होगा। और एक से एक दिव्य चीज़ें। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर नाथा जनार्दन है। इसको धारण करने से जो ग्रहों का आप रत्न वगैरह अपने आप सारे ग्रह शांत। अगर आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच किसी का है साया है परेशान है तो किसी के यहाँ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए 10 मुखी रुद्राक्ष लाइए, धारण करिए, और सारी विघ्नों से, इन सब सायाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 11 रुद्राक्ष साक्षात 11 रुद्र हैं उसमें, जितने मुंह उतने ही रुद्र हैं। इसको हमेशा शिखा में धारण करना चाहिए, चोटी पर। महिलाओं के लिए तो बड़ा अच्छा है, रुद्राक्ष मिल गया। जैसे यहाँ वो गेटिस बांधती है ना रबड़, वहीं पर उसको बढ़िया से जो है एक लगा सकते हैं। पुरुष भी बांध सकते हैं। तो अब चोटी नहीं है तो कहाँ बांधे महाराज? तो जब चोटी नहीं है तो रहो फिर ऐसे ही, क्या करें, रखाओ चोटी तो रखानी पड़ेगी। जो मनुष्य से शिखा में धारण करता है उसके पुण्य के विषय में सुन लीजिए महाराज। वह मनुष्य हजारों अश्वमेध यज्ञ करने, वाजपेयी यज्ञ करने और लाखों गायों के दान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त करता है। इतना बड़ा फल। 12 मुखी रुद्राक्ष को कान में धारण करना चाहिए। और ये किनका स्वरूप है? ये 12 आदित्यों का स्वरूप है, सूर्य भगवान। इसको धारण करने से आप कहीं जंगल में ऐसे ही विचरण करिए, कहीं संसार में जाइए, ना तो आपके ऊपर आतंकवादी घटना हो सकती है, खूब जम्मू कश्मीर नहीं पाकिस्तान में घुस जाइए, किसी की गोली भी काम नहीं करेगी। कोई सींग से कोई हिंसक जंतु भी आपको नहीं मार सकता।
शस्त्रधारियों से भी, शत्रुओं से भी आपको भय नहीं होगा, किसी तरह का रोग नहीं होगा। सूर्य भगवान आरोग्य के दाता हैं, इसलिए 12 मुखी अगर आप धारण किए, और सदा सुख और ऐश्वर्य से संपन्न रहता है, आपकी यश कीर्ति भी खूब फैलेगी। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य हाथी, घोड़े, मृग, बिल्ली, सर्प, चूहे, मेढक, गर्दभ, कुत्ते, सियार, अनेक प्रकार के जानवरों को मारने से लगने वाले पापों से भी मुक्त हो जाता है। जितने जीव हत्याएं हुई हैं जीवन में, सब लोग खोजिए 12 मुखी, जिससे भी हुई हो, जाने और अनजाने। अब आता है 13 मुखी। अगर यह प्राप्त हो जाए तो उसको साक्षात कार्तिकेय भगवान जानना। यह आपकी सभी कामनाओं, अर्थों और सिद्धियों को देने वाला है। उसके लिए रस रसायन सब सिद्ध हो जाते हैं, और जिसको रसायन सिद्ध हो गया, तब आप जहाँ जो चाह लें वही, क्या बोलते हैं, वही जल प्रकट कर दें। ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन मिला दीजिए, रसायन सिद्ध हैं, दोनों आ गई, इशारा करिए, पानी आ गया। वायु चाहिए तो उसके लिए सब उसी के अंतर्गत, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और भी भोग्य पदार्थ, हर चीज आपको प्राप्त हो जाती है। अपने माता पिता भाई का वध करने का भी जो पाप है वो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से समाप्त हो जाता है। और अगर 14 मुखी, आखिर में 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और उसको आप अपने मस्तक पर धारण कर लें तो आपका शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाता है। मुच्यते सर्व पापेभ्यो धारणस्तस्य सन्मुखम चतुर्दशास्यो रुद्राक्षो यदि लभ्येत पुत्रका। ऐसी धारयेत सततम मूर्धने तस्य पिंडा शिवस्य तु। ऐसी रुद्राक्ष धारण करने की महिमा है। माला बनाकर धारण करना है तो 26 रुद्राक्ष की माला बनाकर सिर पर, 50 रुद्राक्ष की माला हृदय पर, 16 रुद्राक्ष की अपनी बाहु पर, 12 रुद्राक्ष की मणिबंध पर, 108 रुद्राक्ष की माला अथवा 50 की भी माला या 27 रुद्राक्षों की माला बना के उससे भी आप जप कर सकते हैं। अब इतने माला कौन पहने? तप अष्टोत्तर शतैर्माला रुद्राक्षै धार्यते यदि छड़े छड़े अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति सन्मुखम त्रिसप्तकुल मुद्रित्य शिवलोके महीयते। यदि कोई मनुष्य 108 रुद्राक्षों से निर्मित माला पहनता है, ये तो सब जगह मिलता है, बन सकता है, तो वह प्रति क्षण जितनी देर रुद्राक्ष पहना है, अश्वमेध यज्ञ का जो फल है उसको प्रति क्षण वो फल मिल रहा है। ऐसा रुद्राक्ष के ऊपरी भाग को रुद्र कहा गया और नीचे भाग को, रुद्राक्ष का जो नीचे का भाग है वो भगवान विष्णु है। मुख को ब्रह्मा, बिंदु को रुद्र और नीचे पुच्छ भाग को विष्णु कहा गया। माला जब भी बनाएं आप जो है गाय के पूंछ की आकार की बनानी चाहिए। माला बनाने के लिए एक दाने से दूसरे दाने कैसे जोड़ना चाहिए वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया मिलता है, घर में आपको सूजी डोरा से तो बनाना नहीं। पर माला जब ले आएं तो उसको गंधोदक और पंचगव्य से विधिवत उसको प्रक्षालित करके पहने, ऐसे नहीं कि दुकान से लाए सीधे पहन ले। गंधोदक इत्यादि से उसकी पूजा करें, पंचगव्य से उसको धो लें, शिवाभिषिक्त जल से स्नान करा लें, फिर मंत्रों का न्यास करें, शिवास्त्र मंत्र से स्पर्श करके कवच मंत्र होम से उसका अवगुंठन करना चाहिए। ये माला गूंथने की भी विधि है। इन सब चीज़ों करने के लिए जब माला आप गूंथते हैं तो हुम हर बार एक रुद्राक्ष डाले हुम बोलना चाहिए। फिर जो है फिर उसके बाद
न्यास इत्यादि करें, गुरु आदि से न्यास कराएं, फिर सद्योजात आदि मंत्रों से 108 बार उस जल से उसको प्रोक्षण करें, फिर सांब सदा शिव का न्यास करना चाहिए। और जिस देवता का जो मंत्र सिद्ध करना है, जिस आपका इष्ट है जिस मंत्र को, उस मंत्र से उस माला का पूजन करना चाहिए। फिर जप माला को मस्तक पर, गले में अथवा कान पर धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष माला से ही फिर जप करना चाहिए। ये विधि, जप माला को आप मस्तक पर रख सकते हैं, कान पर लटका सकते हैं, गले में भी। ये भी प्रश्न आता है कि गले में इसी से जपें या दूसरा, अगर दूसरा है तो और अच्छा, जपमाला आपकी जपमाला और है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं ऐसी जगह हैं कि जहाँ आपके पास जपमाला नहीं है तो गले में जो पहने हैं उससे भी आप जप कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं उस समय जरूर रुद्राक्ष धारण किए रहना चाहिए। अब कब नहीं धारण करना चाहिए, इतनी महिमा है, तो अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। अब आप ही लोग जानेंगे कब आपकी अपवित्र अवस्था है। पवित्र अवस्था में इसको भक्ति पूर्वक धारण करना चाहिए। इस तरह से रुद्राक्ष की महिमा है, बहुत उसका महत्व बताया गया। रुद्राक्ष कैसा हो, तो समरूप होना चाहिए। जो उसकी आप माला पहने हैं एक जैसी आपका, ये नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा, चिकना अर्थात बहुत टूटा फूटा हो वैसा नहीं होना चाहिए, दृढ़ मजबूत होना चाहिए, कांटों की रेखाओं से युक्त हो। इसमें कांटे जैसे होते हैं ना, ये पहचान है इसकी। व्रण युक्त तथा परत से आवृत, कीड़ों के द्वारा खाए हुए और टूटे फूटे कांटों की रेखाओं से रहित ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। पहले बताया कैसा होना चाहिए, फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं। बराबर, चिकना, दृढ़ तथा कांटों की रेखाएं हों, ऐसा रुद्राक्ष होना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। और जिस रुद्राक्ष में आप गौर करके देखिएगा, कभी कभी लगता है जैसे शरीर में फोड़ा होता है, ऐसे उसमें कुछ जम जाता है, ऐसा फोड़ा युक्त अर्थात व्रण युक्त उसको बोलते हैं। या उसमें कांटा ना हो, या कीड़ों ने, कभी कभी कीड़े उसको यहाँ वहाँ से खा लेते हैं, तो ऐसे कीड़ों से खाए हुए रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। जो रुद्राक्ष वृक्ष से गिरा, उसको तोड़ा बनाया गया, उसमें अपने आप छिद्र है पहले से, खाली हमको डोरा डालना है, वह उत्तम है। जिसमें मनुष्य ने प्रयास करके सुई द्वारा छेद किया, वह मध्यम है। रेशम के धागे पर या सोने चांदी के भी तार पर आप उसको माला बना करके पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की माला गले में पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है, दो मुखी अर्धनारीश्वर होता है, तीन मुखी भी अग्नि स्वरूप। फिर यहाँ से बताया गया और भी देवता वास करते हैं, उनके विषय में भी चर्चा की गई। पर इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं। मध्यम मांसम च लसुनम पलांडुम सुग्रुमेव च श्लेष्मात्कं विडवराहं भक्षणे वर्जयेत् ततः। रुद्राक्ष अगर पहन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, मद्य पीना, आपको मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, और सहजन भी नहीं खाना चाहिए अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं। लिसोड़ा, ये भी एक सब्जी है एक प्रकार की। और विडवराह मैं भी नहीं जानता क्या है। इतनी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सारे पापों से
मुक्त होंगे। उसकी मर्यादा को हम लोगों को बनाए रखना चाहिए। शिव महापुराण में किस मुखी रुद्राक्ष को किस मंत्र से सिद्ध करना है वो भी दिया हुआ है। तो अगर आप में से किसी को रुद्राक्ष ऐसा सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष, थोड़ा दुकानदारी की भी चर्चा कर लें। सोचेंगे कि गुरुजी दुकान नहीं खोले हैं, हमें बड़ी परेशानी भी होती है कई बार। एक बार पंडिताइन ने दिया राशन लाने के लिए पैसा, लेके गए बाजार, अब वहाँ से लेके चले आए रुद्राक्ष का फोन आ गया, कई ठो 2-4 ठो लिए घर में। तो पहले हमने कहा जजमाने के यहाँ जाएं, उसको मंत्र से अभिमंत्रित किए, पहना दें, फिर वहाँ से कुछ मिलेगा तो फिर अपना राशन ले लेंगे। वहाँ गए, जाके उसको बेचारे को सिद्ध किया हुआ पहनाए। अब वो इतना मिला कि वो एक माला की भी कीमत नहीं था, पूरे घर को पहना दिए। गुरुजी ये भतीजा भी है, गुरुजी ये सबको पहना दिए। अब वही पैसा लेके आ गए, मिर्चा वर्ग लेकर के घर आ गए। पंडिताइन ने पूछा राशन, मैंने कहा वो सिद्ध हो गया, माला सिद्ध कर दी है, रुद्राक्ष जजमान को पहना दिए। बोले तो मैं किचन में क्या सिद्ध करूं आपके पाने के लिए। तो मैंने कहा आप चलो, प्रभु की इच्छा। तो कई बार ऐसी भी समस्या बड़ी, आप जाइए खोजिए पहचानिए, दुकानदार भी 3 बार महाराज जी बहुत आप 20 माला निकलाते हैं, फिर छांटते हैं, इतनी देर में मैं 4 ग्राहक निपटा देता, मनमाने का बेचता, आपको पता भी है कितने का मिलता है, फिर भी जो है उसी में आप ज़्यादा पैसा भी नहीं आपको देना, फिर भी खोज खाज के लाइए, फिर उसको आकर किसी तरह पंचकव्य विन्यास मंत्र से सब सिद्ध करिए। सबको सिद्ध किया हुआ चाहिए और अंत में पंडित जी सिद्धि को प्राप्त होने लगते हैं। तो दिक्कत होती है, फिर भी ये सब हमारा जन्म ही इसीलिए होता है। हम सब का, खाली हमारा नहीं, हम सब का जन्म इसीलिए होता है कि दूसरे के कार्य आ सके, परोपकार। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का एक ही सार है, परोपकार करने से ही पुण्य होता है और दूसरे को कष्ट देने से ही पाप होता है, दूसरे को पीड़ा देने से ही पाप। तो कभी भी अगर किसी को चाहिए ऐसा शुद्ध ओरिजिनल सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष, तो उसके लिए हम पहले से बताएगा, कुछ समय हमको देगा, फिर हम कभी समय निकालेंगे तो उसको करते